हुआ। तो आज का जो सवाल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2013 के फर्स्ट में पूछा गया और आप लोग के 1.4 का पहला सवाल है। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। यानी कि आपको क्या बताना है कि शांत है और अशांत है और इसका भाग नहीं करना है, समझे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्या है, 17/8 है। तो 17/8 जो पहले सवाल है उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हल दे करके लिख देंगे। क्या है, 17/8। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले कार्यक्रम क्या होगा बुआ कि ई जो ई ऊपर में अंश होता है, नीचे में हर होता है। तो इस हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, हर क्या है, नीचे वाला है 8। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 चौके 8। अब देखो 4 कितना से लगेगा, 2 से 2 दूना 4। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 के पावर 3। यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, या फिर आप लोग इसको ब्रैकेट में डाल करके लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यही लिखेगा तो और बढ़िया। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है, 2 1 2 3, 2 का पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है कि अगर हर जो है, हर 2n के रूप का हो, किस के रूप का, 2n के रूप का, या 5n के रूप का, या फिर 2n × 5n के रूप का होता है, तो क्या होता है, शांत होता है, समझे। अगर इनको छोड़कर बाकी अन्य कोई सा भी हो तो हम वो क्या होते हैं, अशांत आवर्ती होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया कि हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 का पावर 3। अतः क्या हम लोग बोल सकते हैं कि क्या चीज, कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत। अच्छा, अगला सवाल अगर हम आपको दे दें कि 32 सवाल हम दे देते हैं, आप लोग खुद बनाइए। 32/500, इसका आप लोग बताइए कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, देखो अगला सवाल बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि 32/500 परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आपको बताना है तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। देखिए बताने का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ई जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड, काटने कूटने वाला होगा तो काटेंगे कूटेंगे। ठीक है, और उसके बाद हर को देख, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर वो 2n या फिर 5n के रूप का या ये दोनों के रूप का होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो हल हम लोग करेंगे, हल 32/500, 32/500। देखो कटने वाला है, काट देंगे कितने बार में, 16 दूना 32, 250 दूना 500। फिर कटेगा कितने बार में कट जाएगा, 8 दूना 16, 125 दूना 250, यानी कि 8/100 कितना आ गया, 25 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब आगे देखो, जो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 नंबर में अगर पूछता है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, करते हैं। अब हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अच्छे से लिख देंगे ताकि 2 नंबर दे दे। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर क्या है 125, तो इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते तो देखो 2 से लगेगा, 5 2 7 1 8, 3 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा। तो 5 दूना 10, 50 25, है ना, यानी कि 25 पंचे 125, फिर 5 से 50 25,
तो 125 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हम लोग, क्या किए, 125 का अभाज्य गुणनखंड। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आ गया। अच्छा, हम इसको 125 या फिर हर लिख दे, हाँ 125 को अंडर ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आ गया, देखो 5 1 5 2 5 3, यानी कि 5 का पावर 3 आया, ठीक है। तो 5 का पावर 3 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड क्या चीज 2n के रूप का या 5n के रूप का या फिर 2n इंटू 5n के रूप का होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा अगर अलग कोई भी होगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लो ये किस रूप का है, 5n के रूप का है। n की जगह पर मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 फलाना, जीरो हालांकि नहीं होगा। चलो ठीक है, चलो तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः क्या चीज 32/500 क्या है, 32/500 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ऐसे अगर डायरेक्ट पूछता है तो 8 के 8 रहने देंगे। आप 125 का आप लोग जानते करते 5 का क्यूब होगा, तो ये क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड 5n के रूप का है, तो सीधा सीधा है कि क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत, चल उतार, जल्दी उतार। तो देखिए अब उसी टाइप का सवाल है जो इससे पहले जो शांत और अशांत का हम लोग बनाए हैं सवाल, ठीक है, शांत और अशांत वाला। तो उसी टाइप का अगला सवाल देखिए, 13/343 है अब, है ना। इसका बताना है कि शांत है या अशांत है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड, तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, कर दिए हर का अभाज्य गुणनखंड, मतलब लिख दिए, अब करेंगे। हर क्या है पहले ही बताओ, हर 343 है ना। तो इसका करेंगे तो बताओ, 2 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से ही लगेगा। 7 चौके 28 और 7 नमा 63, 7 से 7 सत्ते 49। तो अब हम लिखेंगे हर क्या था जो 343 था, तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया हमारे पास, 1 2 3, 7 का पावर 3। तो अब आप लोग, हम इससे पहले पढ़ लिए कि 2 का पावर n और 5 का पावर n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर किसका है, 7 का पावर n है ना। तो इसीलिए क्या है, अतः यह क्या है, अशांत है, अतः यह अशांत है। ठीक है, तो शांत और अशांत का कंसेप्ट क्लियर, मतलब पार्ट का लगभग चीज क्लियर, ठीक है, ठीक है। चले